Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss your revision exercise of chapter number 11 simple interest. Okay, so students start करते हैं अपना टॉपिक. क्वेश्चन नंबर सी से स्टार्ट करना था आपको. ओके, so if Rahul lends rupees 2,700 for 10 years at rate of 15% per annum, calculate interest and the amount he will receive after 10 years. Okay, so राहुल ने उधार दिया है. तो RAHUL राहुल lends rupees 2,700 and time is 10 years. Okay, and rate of interest is 15 per annum. ओके, सो 15% का साइन लगाना भूल गया, परसेंट पर एनम. ओके, तो राहुल लैंड्स मीन्स ये राहुल ने जो उधार दिया ये इसके लिए क्या है, प्रिंसिपल है. ओके, सो एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. ओके, वैल्यू ऑफ पी इज 2,700, rate of interest 15 and time is 10 upon 100. 20 cancel out and last solution is 270 into 15. So 15 zeros are 0, 15 sevens are 105, 10 carry, 15 ones are 15, 10, 25. Okay, 2,550 रुपीज़ का इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट. ओके, ये आई की वैल्यू निकाली तो फर्स्ट वाला देखे इंटरेस्ट तो फाइंड कर लिया. अमाउंट ही विल रिसीव, सो अमाउंट इज इक्वल्स टू, उसने लैंड कितना किया था 2,700 और उसको इंटरेस्ट कितना मिला 2,550 रुपीज़. सो फाइनल अमाउंट इज, ए का अमाउंट का ये कैपिटल रहेगा 0, 5, 7 + 5 12, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 5,250 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर डी पर फोकस करते हैं. फाइंड द रेट परसेंट पर एनम विच गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 500. सो इंटरेस्ट आपको गिवन है INTEREST, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 500 ऑन अ सम ऑफ, and sum of money is rupees 5,000. Okay, and time period is 5 years. Time is equals to 5 years. Okay, so rate of interest फाइंड करने के लिए रेट का फॉर्मूला होगा SI इंटू 100. मैंने क्या बताया था, अगर रेट निकालना हो तो P इंटू टी मीन्स प्रिंसिपल और टाइम का SI इंटू 100 से नीचे डिवाइड करा दीजिएगा. ठीक है, और जैसे प्रिंसिपल निकालना होगा तो रेट इंटू टाइम, टाइम निकालना होगा रेट प्रिंसिपल इंटू रेट. ठीक है, जो अदर टू हमारे बसते हैं उसका डिवाइड हो जाता है. ठीक, तो SI इज इक्वल्स टू 500 इंटू 100 अपॉन वैल्यू ऑफ P इज 5,000 इंटू टाइम इज 5 years. Okay, so 5 ones are 5, 5 hundreds are, and 1 2 3, 1 2 3, and 5 ones are 5 twos are. So rate is equals to 2%. आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है हमारे. एंड ई भी देख लेते हैं, आ जाना चाहिए फिलहाल इतनी स्पेस पर. Rupees 4,000 each was lent to Arushi and Umang at 15% per annum for 3 whole 1/2 years and 5 years. Okay, respectively. Find the difference in the interest paid by them. So ये हो गया आरुषि, ARUSHI, आरुषि lent money is equals to rupees 4,000 and time is
3 whole 1/2 years means 3 2 6 1 7/2 years. Okay, and rate of interest is equals to 15% per annum. ओके, सो SI का फॉर्मूला लगा देंगे P इंटू R इंटू T बाई 100. वैल्यू ऑफ P इज 4000 and value of R is 15 and value of T is 7/2 upon 100. 20 cancel out, 2 1s are 2 20s are. Okay, so 15 2s are 300 into 7 means 2100. ठीक है, सो आयुषी को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 2100 का सर्किल में क्लोज कर देंगे. ओके, अब आती है बात उमंग की. ओके, सो उमंग ने भी उतना ही लेंट किया है. उमंग लेंट मनी इज इक्वल्स टू ₹4000 ईच लिखा है ना, फॉर ₹4000 ईच वॉज लेंट. दोनों ने ही इक्वल अमाउंट किया है, लेकिन जो आरुषि ने 3 होल 1/2 ईयर्स के लिए किया था और जो उमंग ने इन्वेस्ट किया है वो 5 ईयर्स के लिए. बस टाइम पीरियड क्या है चेंज है, बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसका 15% है. ठीक है, सो SI इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100. ओके, वैल्यू ऑफ P इज 4000, वैल्यू ऑफ R इज 15 and value of T is 5 upon 100. 20 cancel out and 15 4s are 60 and 15 zeros are 0 and 15 4s are 60. 600 into 5. So answer is 500 500 5 6 are 30. 3000 उसका अमाउंट होगा उमंग का. सो फाइंड क्या बताना है? फाइंड द डिफरेंस in the interest paid by them. So DIFFERENC difference of the SIMPL is simple and TEREST interest is equals to उमंग को 3000 पेड हुआ है और अगर आरुषि का आपको याद हो तो ₹2100 मीन्स 2100 पेड हुआ था. ओके, सो डिफरेंस कितना हो जाएगा? ₹900 का. ओके, सो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी सभी को. सो लास्ट के 3 क्वेश्चंस कल डिस्कस कर लेंगे. आज की क्लास इतनी रखते हैं. ठीक है, ओके, सो बाय, टेक केयर. और हर बेटा उस पर भेज रहे हैं आप लोगों को कि जिनकी फ़ीस सबमिट नहीं है सबमिट कर दें, अदरवाइज़ उनका जो क्लास है वो बंद कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप से हटा दिए जाएंगे और फिर बहुत मुश्किल होगी बेटा. फ़ीस जमा करने के बाद भी 2-3 दिन कम से कम उनको ऐड करने में लगेगा. ठीक है, सो ये नौबत मत आने दीजिए. फ़ीस अपनी पेड करिए जाके स्कूल में. ओके, बाय, टेक केयर.